11 राज्यों से जो सीवर में काम करने वाले लोग हैं या जो सीवर में काम करने वाले लोगों के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उनकी कन्वेंशन थी। वास्तव में दिल्ली में बड़ा ये दिल्ली भारत देश भर के अंदर जो सीवर में काम करने के दौरान मौतें जो होती हैं, सफाई कर्मचारियों से अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन आज का जो ये कन्वेंशन थी विशेष रूप से सीवर में काम करने के दौरान जो डेथ हो जाती है उस पर किस प्रकार से रोक लगे, भविष्य में सीवर में काम करे। एमसीडी के इन सफाई कर्मचारियों को लेकर जो है भारतीय मजदूर संघ कुछ विशेष तौर से कुछ इसके बारे में इस पे चर्चा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल। आज भारतीय मजदूर संघ सफाई कर्मचारियों के लिए सोच रहा है, सीवर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सोच रहा है, इसलिए एक नेशनल सेमिनार आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी का कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलना एक अलग विषय है, क्योंकि आज के सेमिनार में वो मुख्य बिंदु नहीं था, लेकिन वेतन मिले इस पर भी भारतीय मजदूर संघ ने विशेष आंदोलन किया है। अभी आप देख रहे हैं कि एमसीडी में एक निगम में तनख्वाह मिलती थी, बाकी 2 निगमों में तनख्वाह नहीं मिल रही थी। उसके चलते निगमों का एकीकरण होने की भी बात आई और वो एकीकरण हुआ है। मुझे लगता है नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं मालवीय स्मृति भवन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर और यहाँ पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा। जिस तरह से जो सीवर के अंदर जिस तरह से हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वच्छता सैनिक हैं, आए दिन हम देखते हैं कि मीडिया में ये खबरें छपती रहती हैं, मीडिया में ये सुर्खियाँ बटोरती रहती हैं कि किस तरह से मजदूर जो हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं, वो सीवरेज में जो है सफाई के दौरान जो है उनकी मौत हो जाती है। और इसी पर एक चिंतन बैठक जो है आज यहाँ पर आयोजित की गई है। देश भर से यहाँ पर जो है चिंतक और सफाई कर्मचारी, स्वच्छता सैनिक वो लोग यहाँ पर आए हैं। और मेरे साथ यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो अनीश मिश्रा मौजूद हैं और महामंत्री जो हैं वो डॉक्टर दीपेंद्र चाहर मौजूद हैं। तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष अनीश मिश्रा जी से जो है वो मुखातिब होते हैं, उनसे बात करते हैं। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्वच्छता सैनिक हैं वो यहाँ पर आए हैं और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग भी जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। थोड़ा सा इस कार्यक्रम, इस कन्वेंशन के बारे में बताएं। आज देश भर से लगभग 11 राज्यों से जो सीवर में काम करने वाले लोग हैं या जो सीवर में काम करने वाले लोगों के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उनकी कन्वेंशन थी। वास्तव में दिल्ली में बड़ा ये दिल्ली भारत देश भर के अंदर जो सीवर में काम करने के दौरान मौतें जो होती हैं, सफाई कर्मचारियों से अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन आज का जो ये कन्वेंशन थी विशेष रूप से सीवर में काम करने के दौरान जो डेथ हो जाती है उस पर किस प्रकार से रोक लगे, भविष्य में सीवर में काम करने के दौरान कोई डेथ ना हो, इसको लेकर के दिन भर एक मंथन चला है। इसके लिए हमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या सावधानी कर्मचारी को बरतनी है, क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या काम करने वाले समाज के लिए काम है, सरकार के सामने हमें क्या क्या विषय रखने हैं, उन सब लेकर के बातों को लेकर के एक चिंतन मंथन था। दिन भर बैठ कर के आगे के लिए हमने एक रास्ता तैयार किया है कि हम लोग क्या क्या करेंगे। तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार की बैठकें अलग अलग चलेगी। समारोह सत्र के अंदर विषय हुआ कि दक्षिण के राज्यों की अलग प्रकार की समस्या, उनके अलग बैठेंगे, पूर्व के राज्यों के साथ अलग बैठेंगे। और आज एक नई शुरुआत है कि भविष्य में भारत के अंदर सीवर में काम करने कोई डेथ ना हो, इसके लिए चिंतन मंथन था। और निश्चित ही हम लोग कुछ ना कुछ मिलकर के सरकार से सहयोग लेकर के सरकार पर दबाव बना करके कुछ ना कुछ कर पाएंगे। सर, एक सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि 21वीं सदी के अंदर जो है दुनिया जा रही है। भारत की बात करें तो यहाँ पर जो है स्क्वेंजिंग के ऊपर जो है, इस तरह से सीवरेज साफ़ करने के ऊपर जो है वो रोक भी लग गई है, लेकिन बावजूद इस प्रकार की घटनाएं जो हैं, और नगर निगम निकायों की बात तो छोड़िए, दिल्ली नगर निगम की ही बात करें, एमसीडी की बात करें, तो यहाँ पर भी अक्सर ऐसी घटनाएँ जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो इसको लेकर जो कानून बने हैं वो कड़ाई से लागू हो सकें, इसको लेकर आगे इसके ऊपर कुछ चर्चा हुई होगी आज? नहीं, बिल्कुल चर्चा हुई है। एक तो जो कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से हो। जो इसके जिम्मेदार कोई भी, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो, उनको सज़ा का प्रावधान है, लेकिन सज़ा आज तक किसी को नहीं हुई। आज मतलब भारत के अंदर सैकड़ों मौतें हो जाती हैं सीवर के दौरान साल भर के अंदर। तो जो कानून है उनका ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो और जो कानूनों में कुछ कमियां हों वो सख्त कानून बने। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे सफाई कर्मचारी आयोग है, उसको कुछ संवैधानिक अधिकार मिले कि वो इस रूप में कारगर सिद्ध हो
और कुछ इस दिशा में कर पाए। तो आज दिन भर चर्चा हुई है उन्हीं सब विषयों को लेकर के, और निश्चित ही आज का जो हमारी ये कन्वेंशन है काम आएगी। ये कन्वेंशन काम आएगी। तो हमारे साथ डॉक्टर दीपेंद्र चार हैं, महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के, तो उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आयोग की बात करें, आयोग तो बना दिए जाते हैं लेकिन उनके पास जो है वो शक्तियाँ वो रहती नहीं हैं। यानी कहने का मतलब कि शेर तो बना दिया लेकिन वो बिन दांत का शेर होता है। तो इसके हाथ में जो है, आयोग के हाथ में भी कुछ शक्तियाँ हों और वाकई कड़ाई के साथ कानून पालन हो सके, इसको लेकर आगे की कुछ कार्य योजना? आज की बैठक में भी ये विषय आया, जैसा कि आपने कहा कि शेर तो बनाते हैं लेकिन मुंह में दांत नहीं है। तो ऐसे ही सफाई कर्मचारी आयोग को ताकतवर बनाया जाए, उसे जुडिशरी पावर मिले। इस पर भी भारतीय मजदूर संघ आगे इसको बढ़ाने वाला है कि उनको पावर होनी चाहिए, जुडिशरी पावर होनी चाहिए, जिसके चलते कमिश्नर या जो भी नगर निगम, नगर परिषद, छावनी, इन क्षेत्रों में जो नगर निगम के क्षेत्र में सफाई कर्मचारी जो सीवर में काम कर रहा है और दोषी अधिकारी कर्मचारियों को तलब करके उनको सजा दे सकें। एक सवाल मेरा, चूँकि आप दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं, तो दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं अक्सर आपके साथ में जो है वो संपर्क में रहते हैं। अगर हम दिल्ली नगर निगम की बात करें, एमसीडी की बात करें, तो इन सफाई कर्मचारियों की स्थिति देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी जो है वो काफ़ी ये कहिए कि शोचनीय है। वक्त से तनख्वाह तो आपको पता है मिल नहीं पा रही है। अब स्थितियों को में कितना सुधार होता है ये आने वाला वक्त बताएगा यूनिफिकेशन के बाद। लेकिन जो काम की स्थिति है उसमें जो है देश की राजधानी के अंदर जो है बदलाव हो सके, तब्दीली हो सके। क्या आप एमसीडी के इन सफाई कर्मचारियों को लेकर जो है भारतीय मजदूर संघ कुछ विशेष तौर से कुछ इसके बारे में इस पे चर्चा कर रहा है, सोच रहा है? नहीं, बिल्कुल। आज भारतीय मजदूर संघ सफाई कर्मचारियों के लिए सोच रहा है, सीवर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सोच रहा है। इसलिए एक नेशनल सेमिनार आपको यहाँ देखने को मिल रही है। हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी का कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलना एक अलग विषय है, क्योंकि आज की सेमिनार में वो मुख्य बिंदु नहीं था। लेकिन वेतन मिले, इस पर भी भारतीय मजदूर संघ ने विशेष आंदोलन किया है। अभी आप देख रहे हैं कि एमसीडी में एक निगम में तनख्वाह मिलती थी, बाकी 2 निगमों में तनख्वाह नहीं मिल रही थी। उसको चलते निगमों का एकीकरण होने की भी बात आई और वो एकीकरण हुआ है। मुझे लगता है आगे वेतन वाली समस्या का समाधान हो जाएगा। आने वाले समय में वेतन की समस्या का भी दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं उनका समाधान हो सकेगा। और आज एक बड़ी ही सार्थक, बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो मालवीय स्मृति भवन के अंदर जो है यहाँ पर हुई है। काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने भाग लिया है, और ख़ास करके वो लोग जो कि सीवरेज के साथ में जो जुड़े हैं, जिनको जो अनुभव उन्होंने अपने आज साझा किए हैं। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर जो है वो सरकार और समाज मिलकर जो है कुछ ना कुछ करेगा और यह स्थिति जो है बदलेगी। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।